विवाह करने से हमें एक ऐसा साथी मिलता है जिसे हम अपना सुख दुख बांट सकते हैं। मेरे हिसाब से विवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई रिश्तों में झगड़े और तनाव अधिक होते हैं। तो शादी हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज में एक नई पहचान है। हम मतलब पहले की पहचान को खो देते हैं। शादी करने से दो परिवार का सपोर्ट मिलता है, सुख में भी दुख में भी। ये बोले कि दो परिवारों का साथ होता है। अगर सही परिवार ना मिले तो बहुओं को भी दहेज प्रथा के नाम पे जलाया जाता है। हमारा कई बार जीवन साथी अच्छा ना मिलने पर दूरियां भी बढ़ती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि शादी के बाद दूरियां बढ़ती है, इसी कारण शादी करने से पहले अपने जीवन साथी को सही तरीके से 50 विवाह करें। शादी से पहले तो सभी अच्छे बनते हैं लेकिन शादी के बाद अपना असली रंग रूप दिखाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा शादी के बाद सब अपना असली रंग रूप दिखाते हैं, मगर सही मायने में अगर देखा जाए तो लड़कियों से अच्छा रंग रूप तो कोई दिखाई नहीं पाता। उनके बोलने के हिसाब से व्यवहार बदल जाता है, ये बोला गया ना। तो उनके बोलने के हिसाब से सही है, मगर ऐसा कुछ है नहीं कि हर किसी के मन में ऐसा नहीं होता, ऐसा थॉट नहीं होता हर किसी के मन में कि वो बदल जाए। और हाँ, अच्छा जीवन साथी मिले तो जिंदगी बहुत अच्छी आसानी से चलती है। आप जैसे बोले उसी हिसाब से अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उनका सास या ससुर उनमें से कोई अच्छे नहीं होते। जैसे कि पत्नी को दहेज के प्रथा में कुछ दूसरे के ऐसे बहुत डालते हैं और उन्हीं के हिसाब से पति को भी बहका देते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि सास ससुर अच्छा व्यवहार नहीं करते तो दहेज का प्रताड़ित करते हैं, ऐसा करके इनका कहना है। तो उसके लिए इनके यहाँ तो दो वजह है, मतलब दो हैं उस हिसाब से ये रह सकते हैं। पहला तो कि अपने सास ससुर से अलग होकर जी सकते हैं, और दूसरी है पुलिस में केस करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि अपने घर वालों से अलग रह सकते हैं, तो फिर इसमें से तो अपने माता पिता और रिश्ते से अलग हो सकते हैं। केस करने की बात बोला, इससे तो दो परिवारों में दरार हो सकती है। जैसे इन्होंने बोला कि दो परिवार में दरार हो सकता है। अगर फैमिली अच्छा से रहे तो केस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और जब फैमिली अच्छा से ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, केस भी हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे परिवार होते हैं, इसमें से अगर पत्नी नेगेटिव सोचे तो परिवार उछड़ जाता है। जैसे कि उन भाई ने कहा कि लड़के नेगेटिव सोचे तो परिवार में विवाह हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जहाँ तक हम जानते हैं लड़कियां हर छोटी बात में विवाद ही करती है। विवाह करके घर की आर्थिक स्थिति कर सकती है, दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को शादी करने के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारना मुश्किल होता है, क्योंकि शादी करने के बाद घर की खर्चा और घर के खर्चे और घर की जिम्मेदारियां होती है जो कि बहुत अधिक है। एक ऐसा बंधन है जो शादी एक ऐसा बंधन है जो ये साल भाई उसका वो नहीं बोल। शादी एक ऐसा बंधन है जो कभी टूटता नहीं। शादी एक ऐसा चीज है जो कभी रिश्ता में दरार आता है तो उसको पूरा बस्ती वाले लोग मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं या कुछ भी। और शादी से हमें शादी करने से हमें एक अच्छा साथी मिलता है, जैसे कि हम अपना लाइफ का जैसे कि प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कई बार में ऐसे होते हैं जो लोग भी नहीं सुनते और सुनने के बाद उन्हें और ज़्यादा अपना तारीफ किया जाता है। शादीशुदा व्यक्ति को अधिकतर जिम्मेदार और
ये सोचता है कि वो जिम्मेदार हो जाए। शादी जिम्मेदारियां लाती है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार ना होने पर शादी में तनाव बढ़ता है, मतलब रिश्ते में तनाव बढ़ता है। शादी जीवन को अनहसास और उद्देश्य देती है। कैसा उद्देश्य? जीवन में संतुलन और स्थिति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि शादी के बाद नई दिशाएं और उद्देश्य मिलती है जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये उद्देश्य सफल हो, क्योंकि जो लड़कियां शादी से पहले सपने देखती हैं वो शादी के बाद पूरे नहीं हो पाते। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो सपने देखते हैं वो शादी होने के बाद पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसे जरूरी तो नहीं है कि जो सपने देख रही है शादी के बाद पूरे ना हो। हम सफर अच्छा हो तो मैं वो सपोर्ट करे तो आसानी से वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम सफर अच्छा ही लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सपने पूरे करने की दूर की बात हमें घर से भी निकलनी पड़ेगी। शादी में कम जिम्मेदारी और तनाव दो लोग में बढ़ जाता है। जीवन का बोझ